दोस्तों जीपीएस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जो हमारी गाड़ियों को सही रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन जीपीएस के साथ एक परेशानी है, यह अमेरिका का बनाया हुआ है, जिस वजह से इसका सारा कंट्रोल अमेरिका के पास है और ये जब चाहे भारत से बैन कर सकते हैं। कारगिल युद्ध में भी हम जीपीएस और अमेरिका के हाथों बहुत बड़ा धोखा खा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते भी हैं कि भारत के पास भी नेविक के नाम का एक सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि जीपीएस से कहीं ज़्यादा एक्यूरेटेड है। पर क्या उस सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर नहीं तो क्यों, और कैसे ये भारत के काम आता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पहले तो जान लेते हैं कि आखिर भारत को नेविक की जरूरत क्यों पड़ी और आखिर जीपीएस में क्या परेशानी थी। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला किया था। तब पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इंडियन आर्मी को पाकिस्तानियों की लोकेशन जानी नहीं थी। यह भी माना जाता है कि अगर इंडियन आर्मी को उसकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो हम 2.5 महीने चल रही जंग को मात्र 4 से 5 दिनों में ही खत्म कर सकते थे। और तब इंडियन आर्मी के पास नेविगेशन सिस्टम नहीं था और भारत ने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने हमें जीपीएस का डाटा इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। और तब पहली बार भारत को समझ में आया कि क्यों न खुद का एक नेविगेशन सिस्टम बनाया जाए। इसके बाद 2005 में भारत ने यूरोपीय देशों के साथ एक बैठक की, जिसमें भारत ने यूए के साथ कोलिब्रेट करते हुए नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहा, जो भारत और यूए के देशों के लिए काफ़ी जरूरी थे। लेकिन फिर कुछ ही वक्त भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया, क्योंकि यूए इस प्रोजेक्ट में चाइना को भी शामिल करने वाला था, जिससे भारत में कई तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा हो सकती थी। इसके बाद भारत ने खुद से एक स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बनाने को ठाना और इसरो ने 2013 में नेविगेशन को लॉन्च कर दिया। अब बात करते हैं कि अगर हमारा नेविक और जीपीएस में क्या फ़र्क है और कौन ज़्यादा बेहतर है। भारत का नेविगेशन सिस्टम इस वक्त 8 सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जीपीएस के लिए 55 सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। लेकिन फर्क ये है कि जहाँ ये 55 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कवर करते हैं, वहीं नेविक भारत और भारत के पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, नेपाल और भूटान को कवर करता है। इसके अलावा जीपीएस का सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में है और ये सिंगल फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नेविक हाई अर्थ ऑर्बिट में है और ये डुअल फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जीपीएस के मुकाबले नेविक ज़्यादा एक्यूरेटेड है। आने वाले समय में भारत का प्लान सैटेलाइट का 8 से ज़्यादा करने का है, जो नेविक को दुनिया के बाकी देशों को स्पेंड कर सकेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हम करीब $19 करोड़ खर्च करने वाले हैं। अब आपको नेविक का यूज करना है तो आप भारत के भूमि पोर्टल पर जा सकते हैं, जहाँ पर गूगल मैप्स और गूगल अर्थ के तरह 2D और 3D में भारत के एरियाज दिखाई देंगे। नेविक का एक फायदा यह भी है कि इसे भारत के कई तरह के एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आप न सिर्फ नेविक के मदद से मिलिट्री के हर क्षेत्रों पर नजर रख सकते हैं, और साथ ही अगर आप भुवन पोर्टल पर जाएंगे तो आप हर राज्य के हेल्थ सेंटर, फॉरेस्ट और बाकी के एरियाज को भी नेविक पर ज़्यादा आसानी से देख सकेंगे, जबकि गूगल मैप्स अभी आपको इतना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं देता है। तो सवाल ये है कि आखिर नेविक हमारे भारत में इस्तेमाल होता हुआ नज़र क्यों नहीं आता है। तो अभी भारत में जीपीएस पर ही ज़्यादा लोग निर्भर होते हैं, इसलिए क्योंकि लंबे समय से हमें इसकी आदत सी हो गई है और सरकार ने अभी तक नेविक को यूज करने की मैंडेटरी भी नहीं दी है, जिस वजह से वो सभी कंपनीज के पास हमेशा से चॉइस रहती है कि हमें कौन सा सिस्टम हमें इस्तेमाल करना है। अगर नेविक को मैंडेटरी कर दिया जाए तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। निर्भया कांड के बाद भारत सरकार ने सभी कमर्शियल व्हीकल्स में नेविक के ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन्स के इंस्टॉलेशन का कंपलसरी कर दिया था। धीरे धीरे हमारा प्लान इसे स्मार्टफोन तक लेकर आने का है। इस वक्त भारत में रियलमी, iQOO और रेडमी जैसे कंपनीज के स्मार्टफोन में आपको नेविक के एक्सेस मिल जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी जिसे सपोर्ट करती है। लेकिन प्लान ये है कि आने वाले वक्त में आईफोन से लेकर सैमसंग के एंड्रॉयड स्मार्टफोन तक इस सिस्टम को लॉन्च कर दिया जाएगा। नेविक हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका एक कारण ये भी है कि भारत और अमेरिका के बीच जीपीएस को यूज को लेकर कोई ड्यूअल साइन नहीं की है, जिस कारण से अमेरिका की कंपनी जब चाहे भारत से जीपीएस को हटा सकती है। हाल ही में जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो गूगल ने रूस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए गूगल मैप से यूक्रेन के लाइव ट्रैफिक को अपडेट को हाइड कर दिया था। इसके अलावा रूस उससे भी पलटवार करते हुए जीपीएस सिंगल को यूक्रेन में जाम कर दिया था, यानी कि न सिर्फ जीपीएस अनवर्सेबल पर साथ ही इसे आसानी से हैक भी किया जा सकता है, जो कि बहुत ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जीपीएस के साथ और भी कई तरह की परेशानी है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी गूगल मैप आपको ऐसे रास्तों पर लेकर चला जाता है जो सही रास्ता नहीं होता है। कहीं पर वो रास्ता बंद हो चुका होता है तो कहीं पर वो लंबे और खतरनाक सड़कों पर भेज देता है। 2016 में कैथी पैसिफिक फ्लाइट जो कि हांगकांग से मानिला जा रही थी, उसका जीपीएस सिस्टम अचानक से काम करना बंद कर दिया था, और वो भी तब जब पायलट ने लैंडिंग की तैयारी में थे। ऐसे में उन्हें कॉर्पोरेट से ही देखकर उन्हें प्लेन को लैंड करवाना पड़ा, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता था। जीपीएस के फेल होने के ऐसे कई उदाहरण हुए,
इसलिए भारत अब नेवी को ग्लोबली लॉन्च करने की फिराक में, ताकि इस तरह की दिक्कतें न आए। जैसा कि हमने पहले बताया कि भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को नेवी को पूरी तरफ से कवर करता है, यानी इसका इस्तेमाल यहाँ के कैब ड्राइवर से लेकर फूड डिलीवरी तक कर सकते हैं। भारत ही क्यों, हर बड़े शक्तिशाली देश के पास आज अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। जैसे चाइना के पास इस वक्त बाइडू है, रशिया के पास ग्लैनरस है, यूरोपियन यूनियन के पास गैलीलियो है और जापान के पास QASS है। तो ऐसे में भारत ही क्यों पीछे हटेगा। रूस और चीन बार बार दूसरे देशों के साथ किसी न किसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं होता है। इस वजह से बाकी के देश भारत का नेविगेशन सिस्टम पर स्विच करने के बारे में विचार कर सकते हैं, जो भारत को वर्ल्ड पॉलिटिशियन में सेंट्रल स्टेज देने का काम करेगा। क्या आपने भी कभी नेविक का इस्तेमाल किया है? और क्या आपको भी लगता है कि भारत के नेविक सिस्टम को हर फोन के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रजापति नॉलेज हिंदी की टीम हर समय आपको ऐसे जानकारियों से बड़े से देती रहे।